रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्रेनियम, क्रेनियम मतलब सर की हड्डी, ये हमारा क्रेनियम है ना, कड़ी कड़ी हड्डी, स्कल भी बोलते हैं। क्रेनियम के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं? ब्रेन। ब्रेन की ये कोटिंग या सराउंडिंग है जो ब्रेन में चोट लगने से हम लोगों को बचाती है। अगर छोटा मोटा जोर से कहीं गिर गए, कोई बात हुई तो धड़ाम से सर में चोट नहीं लगती, सर में डैमेज नहीं होता। तो क्रेनियम इज अ कवरिंग, इट इज अ शेल विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड द अदर इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब बारी आई, मैडम का सवाल है कि अगर ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाए, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो उसके क्या लक्षण होंगे? तो ब्रेन, क्योंकि अगर सूखा रहेगा, कोई लुब्रिकेशन नहीं होगी, तो रगड़ खा के खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। एक ब्रेन में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि उतनी गिनती के न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी गिनती की कल्पना नहीं करी जा सकती। 1000, लाख, करोड़, 100 करोड़, अरब, 10 अरब, 100 अरब, इतने ज़्यादा होते हैं, ट्रिलियंस में, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो ये एक लुब्रिकेंट होता है जिसको कहा जाता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है। इसमें बड़े मजे से हमारा ब्रेन हिल रहा होता है, तैर रहा होता है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड हिल रही होती है, तैर रही होती है, और हमें कोई दर्द नहीं पता लगता, कोई स्टिफनेस नहीं पता लगती, और बहुत कंफर्टेबली ये काम चल रहा होता है। अब कोई ऐसी समस्या आती है जिसमें हमारे ब्रेन में या रीढ़ की हड्डी में या स्पाइनल कॉर्ड में संक्रमण आ जाता है। जब भी कभी संक्रमण आएगा तो संक्रमण से बैक्टीरिया अंदर जाएगा, जब बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो इन्फेक्शन होगा, जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा, तो जब इन्फेक्शन होगा और इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, तो अगर ब्रेन के हिस्सों में सूजन आएगी तो मेनिंजेस में सूजन आई तो मेनिंजाइटिस का। तो अगर मान लो वो सूज के बड़े होंगे तो बड़े होने के लिए जगह भी तो चाहिए, जगह कहाँ से आएगी? अगर मान लो एक मग्गे में पानी पूरा भरा है, अगर तुम उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाल दो, गिट्टी डाल दो, तो गिट्टी के भार भर का पानी बाहर निकल आएगा कि नहीं? डिस्प्लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही चीज ब्रेन में भी। और ब्रेन में मुद्दा ये आ रहा है कि ये जो क्रेनियम है ये फैल नहीं सकता, ये फट नहीं सकता, ये सूज नहीं सकता। तो इसके अंदर अगर किसी भी चीज को इसको एकोमोडेट करना है तो ब्रेन को दबा के ही कर पाएगा। क्या समझे? समझ रही हो? क्योंकि ये हड्डी का खोल जो है, ढांचा, इसके अंदर वो लचक नहीं कि ऐसे करके फूल जाए, तो फूल तो सकता नहीं है। तो इसके अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन होगा, जो भी इन्फेक्शन होगा, जो भी कलेक्शन होगा, जो भी ब्लीडिंग होगी, जो भी मैटर होगा, उसके लिए वो ब्रेन को दबाएगा। दबाने से जो पानी अंदर घूम रहा है CSF, उसका प्रेशर बढ़ेगा। उस स्थिति को रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं। अब 7 ऐसे लक्षण जो रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में हमको पता लगेंगे। पहला लक्षण शुरू होता है हेडेक से, सर दर्द। सर दर्द माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, और समय के साथ साथ वर्सन भी कर सकता है कि किसी समय ज्यादा है, किसी समय कम है। सर घुमाने से, नीचे देखने से, झुकाने से, इधर उधर देखने से बढ़ घट सकता है। विजुअल प्रॉब्लम, देखने में मरीज शिकायत करेगा समस्या आ रही है। क्या समस्या हो सकती है? ब्लर्ड विजन, साहब धुंधला दिख रहा है, बारीक चीज पड़ी नहीं जा रही है। डबल विजन, कि हमको एक के साथ 2 दिख रहे हैं, क्या करें? लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, विजन जितना हमें पूरा 360 मिल रहा है इतना मिल रहा है, इतना ना मिल के ये होगा कि विजन का रेंज कम होता चला जा रहा है। साहब पहले तो पूरा साइड का भी दिखता था, अब देख कम पा रहे। उल्टी और मछली, ऐसा मरीज बताएगा कि नौजिया, वॉमिटिंग, हर समय ऐसा लगता रहता है कि उल्टी होगी पर होती नहीं है। और उल्टी की रेगुलर दवा खाने से कोई फायदा भी नहीं होता कि हमने स्टेमेटिल खा ली, हमने पेरिनार्म खा लिया, हमको कोई फायदा भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये उल्टी का पेरिफेरल कॉज नहीं है, पेट की वजह से नहीं, ये सेंट्रल कॉज है, इस वजह से उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। उसके बाद ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मानसिक जो हमारी शक्तियां हैं वो कमजोर होने लगेगी। क्या होने लगेगा? ड्राउजी रहने लगेंगे, कंफ्यूज्ड रहने लगेंगे। कोई चीज कहेगा तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अलर्टनेस कम हो जाएगी, लोग शिकायत करेंगे तो सारा दिन बहुत सुस्त रहते हैं, लिथार्जिक रहने लगे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाएंगे। क्या होते? नंबनेस, टिंगलिंग, वीकनेस, डिफिकल्टी इन मूविंग, यहां से मतलब चलने में दिक्कत होगी, पैर पे जोर नहीं आएगा, स्पीकिंग में दिक्कत होगी, और हर चीज में प्रॉब्लम आने लगेगी। जो नॉर्मल दिनचर्या थी वो हमारी ऐसा लगेगा कि बिगड़ रही है। अगर इसके बाद भी हम नहीं चेतेंगे तो झटके आएंगे, सीजर्स आने लगेंगे मरीज को,
और इसके बाद भी नहीं चेतेंगे तो चेतनता कम हो जाएगी, प्यूपल्स में चेंजेस आ जाएंगे और प्यूपल का जो रिएक्शन टू लाइट होता है वो गड़बड़ होने लगेगा, प्यूपल स्लगिश होने लगेंगी। तो ये लक्षण है जो हमको पता होने चाहिए। रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मरीज आएगा तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ बताएगा। समझ गए आप लोग? यस सर। ओके।